नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाते में 500 रुपए महीने दे रही है सरकार। इसकी अगली किस्त जून में आएगी। बताएंगे इस वीडियो में कैसे आप भी ले सकते हैं इसका फायदा। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। पिता को हुआ कोरोना तो बेटे ने मोड़ा मुंह, शव लेने से किया इनकार। नगर निगम के मुस्लिम कर्मचारी ने किया हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। चीन की चमगादड़ वाली महिला की चेतावनी, कहा कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं, इससे भी खतरनाक वायरसों का हो सकता है भविष्य में संक्रमण। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। भारत की चीन को जवाब देने की तैयारी, तीनों सेनाओं ने पीएम मोदी को सौंपा ब्लूप्रिंट। जी हाँ, इसके साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। फ्री में एलपीजी सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, जाने कौन और कैसे उठा सकता है इस स्कीम का फायदा। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आगे तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच गरीबों के लिए जनधन बैंक खाता मददगार साबित हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को अपना घर चलाने में आती परेशानी ना हो, इसलिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की किस्त भेज रही है। दरअसल सरकार ने 3 महीने अप्रैल, मई और जून तक 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए डालने का ऐलान किया है। अप्रैल और मई की किस्त भेजी जा चुकी है। देश की 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की 2 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। इसकी तीसरी किस्त जून में भेजी जाएगी। कोई भारतीय नागरिक इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए आवेदन कर सकता है। आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर या फिर बैंक मित्र के जरिए जनधन खाता खुलवा सकते हैं। जनधन खाते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 0 बैलेंस खाते हैं, यानी मिनिमम बैलेंस का कोई झंझट ही नहीं है। आम जनता को बैंकों से जोड़ने और उन्हें बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों के इंतजार की घड़ी मंगलवार को खत्म हो गई। बोर्ड की तरफ से परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ने 10वीं का परिणाम ऑनलाइन जारी किया है। इस बार कुल 14,94,071 स्टूडेंट्स ने 10वीं की परीक्षा दी थी। इस साल बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा में 80.59% विद्यार्थी पास हुए हैं। हिमांशु राज ने 10वीं कक्षा में टॉप किया है। उन्होंने 96.20% अंक लाकर 10वीं की परीक्षा टॉप की है। हिमांशु राज 500 अंकों में से 481 अंक लाए हैं। हिमांशु राज के बाद दूसरे नंबर पर दुर्गेश कुमार रही हैं, जो कि 480 अंकों के साथ पास हुए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का कारोबार और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कैब सर्विस उपलब्ध कराने वाली मशहूर कंपनी उबर इंडिया ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वो अपने लगभग 600 कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। ये देश में कंपनी कार्यबल का लगभग 25% है। छंटनी से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों में ड्राइवर, राइडर, सपोर्ट जैसे कर्मचारी शामिल हैं। उबर इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप परमेश्वरन ने एक बयान में कहा कि जिन कर्मचारियों की छंटनी की गई है उन्हें न्यूनतम 10 हफ्ते की सैलरी दी जाएगी। साथ ही उनको अगले 6 महीने तक मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के अन्य राज्यों से बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के बड़ी संख्या में लौटने को चुनौती मानते हुए इससे निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दावा है कि आने वाले दिनों में 20 लाख प्रवासी मजदूरों को लाया जाएगा। बिहार में प्रवासी श्रमिक एवं अन्य लोगों को लाने के लिए सरकार ने अब तक 1029 ट्रेनों का उपयोग किया है। सरकार का दावा है कि इस माह तक लगभग 395 से अधिक ट्रेन प्रवासी मजदूरों को बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर पहुंचाएंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग पर अस्थायी रोक लगाने के बाद मंगलवार को आईसीएमआर ने कहा कि भारत में किए गए अध्ययनों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई बड़ा दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। इसीलिए कोविड-19 के लिए रोकथाम उपचार के तौर पर इसका उपयोग जारी रखा जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा था कि कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए चल रहे एक औषधि परीक्षण में सामने आया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को हो रही परेशानियों और पीड़ाओं के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि न्यूज़पेपर और मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण और व्यथित करने वाली स्थिति दिखाई जा रही है, जिसमें कि मजदूर पैदल और साइकिल द्वारा लंबी दूरी तय करने को मजबूर हैं। उनकी ओर से भी शिकायत की जा रही है कि जहां वो फंसे हैं या जहां से वो विभिन्न माध्यमों से पैदल जा रहे हैं, वहां प्रशासन की ओर से खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो इस पर अपना जवाब दाखिल करें और कोर्ट को बताएं कि लोगों की मदद के लिए क्या कदम उठाया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कलर्स की टीवी कलाकार प्रेक्षा मेहता ने इंदौर के बजरंग नगर स्थित अपने घर में सोमवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेक्षा मुंबई में रहती थी। वो लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही इंदौर अपने घर लौटी थी। प्रेक्षा ने क्राइम पेट्रोल के कई एपिसोड में अभिनय किया था।
परिवार का कहना है लॉकडाउन में काम बंद होने के कारण प्रेक्षा तनाव में थी। सुसाइड करने से पहले प्रेक्षा ने सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस अपडेट किया था। उसमें उन्होंने अवतार सिंह पौष की कविता की पंक्तियां सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना लिखी थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवासियों को उनके जिलों तक छोड़ने के लिए रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का कोई ट्रैक सिस्टम नहीं है। ट्रेन रास्ता भटक जा रही है, कहीं की कहीं पहुंच रही है। गुजरात की सूरत से 17 मई को चली जिस ट्रेन को 2 दिन में बिहार के सीवान पहुंचना था, वो 8 दिनों बाद 25 मई को सीवान पहुंची। ट्रेन को गोरखपुर के रास्ते सीवान आना था, लेकिन छपरा होकर आई। सूरत से ही सीवान के लिए निकली 2 ट्रेनें ओडिशा के राउ केरला और फिर बेंगलुरु पहुंच गई। ट्रेनों के भटकने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ऐसी एक ट्रेन जयपुर पटना भागलपुर श्रमिक स्पेशल रविवार की रात पटना की बजाय गया जंक्शन पहुंच गई। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच बॉलीवुड कलाकार जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने कार्यालय को निर्देश दिया है कि उस कठिन समय में लोगों की मदद के लिए अपनी ओर से गतिविधियां शुरू करें। एबी कॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यादव बिग बी की ओर से रोजाना जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन दैनिक आधार पर पके हुए खाने करीब 4500 पैकेट बांटना शुरू किया है। उन्होंने हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस में 20,000 पीपी किट्स, मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे हैं। वहीं सलमान खान ने भी ईद के त्योहार पर करीब 5000 परिवारों की मदद की और फूड किट बांटी। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के वुहान लैब की डिप्टी डायरेक्टर, जिन्हें उनके अनगिनत रिसर्च के लिए चमगादड़ वाली महिला के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये संकेत दिया कि नोवल कोरोना वायरस तो एक शुरुआत है। न जाने जंगली जानवरों में कैसे कैसे वायरस पड़े हैं जो भविष्य में अनगिनत संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने चीन के एक सरकारी चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अभी जो कोरोना वायरस खोजा गया है वो आने वाले वायरसों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को महामारियों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यदि हम इंसानों को अगली संक्रमण वाली बीमारियों के प्रकोप से बचाना चाहते हैं तो हमें इन अनजान वायरसों के बारे में पहले से अध्ययन कर लेना होगा जो प्रकृति के मौजूद जंगली जानवरों में होते हैं, ताकि समय रहते चेतावनी दी जा सके। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों की सुविधा के लिए देश भर में व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस बुकिंग करने की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। देश की इस दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम वितरण कंपनी के 7.10 करोड़ LPG ग्राहक हैं। BPCL के निदेशक अरुण सिंह ने इस ऐप को जारी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप के जरिए LPG बुकिंग करने के इस प्रावधान से ग्राहकों को आसानी होगी। व्हाट्सएप के जरिए बुकिंग करने के बाद ग्राहक को बुकिंग होने का संदेश प्राप्त होगा। इसके साथ एक लिंक भी प्राप्त होगा जिस पर वो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड, UPI और अमेजन पे जैसे अन्य भुगतान ऐप के जरिए भुगतान भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और पूरा प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया है, जिसका सीधा असर दिहाड़ी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, मंगलवार को 6 बजे तक 145 ट्रेनों में से 85 को रवाना किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा यात्रियों का अरेंजमेंट नहीं किए जाने से सिर्फ 27 का परिचालन हो पाया। राज्य सरकार यात्रियों के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध करा रही है, जिसकी वजह से कई श्रमिक विशेष ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के अकोला में मानवीय संवेदना का बेमिसाल नमूना देखने को मिला है। यहाँ कोविड-19 रोगी की मौत के बाद जहाँ उसके बेटे समेत अन्य परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया, वहीं एक मुस्लिम व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए हिंदू रीति रिवाज से उस कोरोना संक्रमित व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। अकोला की घटना किसी गरीब घराने की नहीं बल्कि एक अमीर परिवार की है। परिवार के बुजुर्ग कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के वार्ड में भर्ती थे, जब उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की जानकारी अस्पताल विभाग ने परिजनों को दी, लेकिन मौत के 24 घंटे बाद भी घर वाले शव को लेने को तैयार नहीं हुए। फिर हिंदू रीति रिवाज के तहत एक मुस्लिम युवक ने अकोला स्थित मोहता मिल शमशान भूमि में बुजुर्ग शख्स का अंतिम संस्कार किया। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस से जूझ रहे राजस्थान के लिए टिड्डियां नई मुसीबत बनकर आई हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य कृषि एजेंसी के शीर्ष अधिकारी कीथ क्रिसमैन ने चेतावनी दी है कि करोड़ों टिड्डियां जल्द भारत पर हमला बोल सकती हैं। वजह यह है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के राजस्थान वाले हिस्से में मध्य जून में दुनिया की सबसे बड़ी टिड्डी ब्रीडिंग होगी। इससे करीब 8000 करोड़ टिड्डियां पैदा होंगी। बड़ी चिंता इसलिए भी है क्योंकि आम टिड्डियां नहीं है बल्कि मरुस्थलीय टिड्डियां हैं। इन्हें फसलों के लिए दुनिया का सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आफत का सबब बने टिड्डी दल के प्रकोप के मद्देनजर राज्य के 10 जिलों को हाईलाइट पर रहने के निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के साथ तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री कार्यालय में लद्दाख के हालात पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और CDS जनरल विपिन रावत से हालत की जानकारी ली। जनरल विपिन रावत ने तीनों सेनाओं की तरफ से मौजूदा स्थिति और उससे निपटने के इनपुट दिए। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था। उसके बाद चीन ने पैंगयोंग लेक पर अपने 5000 से ज्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए हैं। भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट गार्ड के अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इससे पहले 6 और 7 मई को चीन और भारत के सैनिकों की सीमा की निगरानी के दौरान
पेंगोंग लेक इलाके में झड़प भी हुई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई पुलिस में नायक के पद पर कार्यरत संध्या शीलवंत हाल के दिनों में खूब प्रशंसा बटोर रही हैं। राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया। शाहूनगर पुलिस स्टेशन की कांस्टेबल संध्या शीलवंत ने एक दिन में 4 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया। आज तक इस तरह से उन्होंने 6 लोगों के अंतिम संस्कार किए हैं। कोविड-19 के दौर में उन्होंने एक दिन में 4 शवों का अंतिम संस्कार किया, जिनमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो बताती हैं कि 14 मई के दिन 4 शव और 24 अप्रैल को 2 शव का मैंने अंतिम संस्कार किया। उन्होंने कहा, ये मेरी ड्यूटी और समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी भी है जो निभानी पड़ती है। जिस विभाग में मैं हूँ, इसके लिए मुझे लोकमान्य तिलक अस्पताल जाना पड़ता है। वहाँ हर तरह के केस आते हैं, जिसमें कोविड के भी होते हैं। कईयों के तो परिवार वाले ही शव लेने से मना कर देते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात को कहा कि स्कूल और कॉलेज खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही देशों में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक है। मीडिया के वर्ग में ऐसी खबर आई थी कि मंत्रालय ने सभी राज्यों में स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से इसको लेकर जानकारी दी गई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस के मामले 1.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हो रही टेस्टिंग की वजह से ही कोरोना केस में इजाफा हो रहा है। इस बीच एक आंकड़े के मुताबिक अभी भी देश के 531 जिलों में कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्टिंग लैब ही नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से रोजाना करीब 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। 26 मई तक 31,26,000 ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। देश में RT-PCR के लिए 453 लैब हैं। इनमें से सरकारी लैब की संख्या 304 और 149 प्राइवेट लैब हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। उज्ज्वला स्कीम के तहत केंद्र सरकार मुफ्त LPG सिलेंडर की सप्लाई करेगी। सरकार की स्कीम का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जो स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। सरकार की स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके पास अब केवल 1 ही महीना बाकी है, क्योंकि 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर पाने की वैधता जून महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी। LPG सिलेंडर लेने के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि जिन जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास रजिस्टर्ड है, उन्हें स्कीम का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको KYC फॉर्म भरकर नजदीकी LPG केंद्र में जमा कराना होगा। आवेदन पत्र आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नजदीकी LPG केंद्र से भी आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।